नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आइडियल आदर्श सॉल्यूशन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, यहां लिखा हुआ है बिहार भूमि सर्वे में बड़ा हड़कंप, नए आदेश से हजारों किसानों की निजी जमीन हुई सरकारी घोषित। बिहार लैंड सर्वे न्यूज़ है। तो चलिए इस न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये कितना सच और कितना है फसाना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण ने राज्य के किसानों के बीच हड़कंप मचा दिया है। हाल ही में आए एक नए आदेश के अनुसार हजारों किसानों की निजी जमीन को सरकारी भूमि घोषित कर दिया गया है। यह खबर राज्य भर में तेजी से फैल रही है और किसानों में भारी चिंता और गुस्सा जो है वो पैदा हो रहा है। इस नए घटनाक्रम ने बिहार के कृषि क्षेत्र में एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। किसान अपनी पुश्तैनी जमीन खोने के डर से परेशान हो गया है। वहीं सरकार का कहना है कि यह कदम अवैध कब्जे और भूमि विवादों को खत्म करने के लिए उठाया गया है। आइए इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है बिहार भूमि सर्वेक्षण क्या है। चलिए समझते हैं कि बिहार भूमि सर्वेक्षण क्या है। बिहार भूमि सर्वेक्षण एक व्यापक अभियान है जिसे बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी जमीनों को सटीक रिकॉर्ड तैयार करने के लिए शुरू किया गया है। चलिए इसका मुख्य उद्देश्य देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जमीन से जुड़े विवादों का समाधान करना, अवैध कब्जा को हटाना, भविष्य में होने वाली जमीन संबंधी समस्याओं को पूर्ण तरह से समाप्त करना ही इसका उद्देश्य है। यह सर्वेक्षण डिजिटल तकनीक का उपयोग करके किया जा रहा है ताकि सटीक और पारदर्शी रिकॉर्ड तैयार किया जा सके। उसके बाद देखिए आप यहाँ देख सकते हैं बिहार भूमि सर्वेक्षण मुख्य जानकारी यहाँ पर दी गई है। सर्वेक्षण का नाम जो है बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण है। शुरुआत 20 अगस्त 2024 को हुआ था। विभाग हमारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार का है, जो हम पहले से ही जानते हैं। उद्देश्य हमारा भूमि रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन करना और अपडेट करना है। लाभार्थी बिहार के सभी भूस्वामी इसमें होंगे। आवेदन की प्रक्रिया आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। फिलहाल जो है ऑनलाइन प्रक्रिया वो बंद है। आधिकारिक वेबसाइट आप नीचे देख सकते हैं, www. यहाँ पर दिया गया है। नया आदेश क्या है? विवाद। चलिए देखते हैं। हाल ही में जारी एक नए आदेश ने बिहार के किसानों के बीच हलचल मचा दी है। इस आदेश के मुख्य बिंदु ये हैं। देखिए पहला बिंदु है लगभग 50,000 किसानों की निजी जमीन को सरकारी भूमि घोषित किया गया है। यह जमीन मुख्यतः गैर मजरूआ श्रेणी के अंतर्गत आता है। किसानों के पास इस जमीन के वैध दस्तावेज नहीं है। सरकार का दावा है कि यह जमीन पहले से ही सरकारी थी, इस पर अवैध कब्जा किया गया है, उसको अब कब्जा मुक्त कराना है और सरकार के अधीन इस जमीन को लाना है। तो जो व्यक्ति सरकारी ज़मीन कब्जा किए हुए हैं वो अभी चिंता में चल रहे हैं। जिनका अपना निजी ज़मीन है, दस्तावेज है, वो उनको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसानों की चिंताएं इस नए आदेश ने किसानों के सामने कई गंभीर चिंताएं खड़ा कर दी हैं। आजीविका का खतरा हो गया है। कई किसानों पीढ़ियों से इस ज़मीन को खेती करके खा रहे हैं। इसे खोने का डर उनको सता रहा है और उससे उनकी आजीविका भी जाने का उनको डर है। कानूनी लड़ाई, अपने ज़मीन को बचाने के लिए किसानों को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। अगर वो उनके नाम से ज़मीन होगी तो सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा? ज़मीन खोने से किसानों की सामाजिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा। उनको जो है घर में खाने की समस्या भी हो सकती है अगर वो उसी पर डिपेंडेंट होंगे। आर्थिक नुकसान भी होगा। सरकार का पक्ष क्या है? चलिए जानते हैं। बिहार सरकार इस कदम को ज़रूरी बता रही है। सरकार के अनुसार यह कदम अवैध कब्जा हटाने के लिए लिया गया है। इससे भूमि विवादों में कमी आएगी। सरकारी ज़मीन का सही उपयोग हो सकेगा। अगर वो पुस्तकालय की जैसे ज़मीन है तो पुस्तकालय उसमें बनेगा। अवैध कब्जा जो है तो उसको हटा दिया जाएगा। भविष्य में ज़मीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता भी देखने को मिलेगी। बहुत जगह आप देखते होंगे कि अगर पुस्तकालय के नाम से ज़मीन है, लोग उस पर बस जाते हैं तो उसे कब्जा कर लेते हैं। ऐसे भूमि को जो है हटाकर वहाँ से लोगों को हटाना है और उस पर जो वाजिब चीज़ बनता है उसको बनाना है। किसानों के लिए क्या करें? चलिए देखते हैं। अगर आप भी इसी स्थिति में प्रभावित हैं, इसी स्थिति से प्रभावित हैं, तो यहाँ एक कुछ सुझाव आपके सामने दिए गए हैं। अपने सभी जमीन से संबंधित दस्तावेज को इकट्ठा कर लीजिए। स्थानीय राजस्व अधिकारियों से संपर्क कीजिए, उनसे सलाह लीजिए। कानून को जो आपके अमीन बने हुए हैं उनसे भी सलाह लीजिए। किसान संगठन में जाइए और अपना समस्या बताइए और उसका सलाह भी पाइए। सर्वेक्षण की प्रक्रिया आप जान रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हो रही है। उसके बाद पहला जो है सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया है, पहला फॉर्म भरिए। किसानों को स्वघोषणा प्रपत्र 2 भरना है, जो आप भर ही रहे होंगे। वंशावली अगर आपका पुश्तैनी जमीन है तो प्रपत्र 3 लगा के भी आपको भरना है। दस्तावेज जमा करना है। सभी आवश्यक दस्तावेजों को जमा करके आपको ऑफिस में जाके जमा करना है। फील्ड वेरिफिकेशन होगा तो सरकारी अमीन के माध्यम से आप फील्ड वेरिफिकेशन कराएंगे। उसके बाद और दोस्तों डाटा प्रोसेसिंग होगा। सर्वेक्षण के आंकड़ों को डिजिटल रूप से संसाधित किया जाएगा। रिकॉर्ड अपडेट होगा, नए भूमि रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है पूरा प्रोसेस अपना कर पाएंगे, जो आप अपने आसपास में कर रहे होंगे या फिर किसी और आदमी को करते हुए देख रहे होंगे। ऑनलाइन आवेदन की क्या प्रक्रिया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बिहार भूमि सर्वेक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्न चरणों का पालन करना होगा। पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, drrs.bihar.gov.in पर जाइए। बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाओं पर जाइए। रैयत द्वारा स्वामित्व द्वारा भूमि घोषणा पत्र पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आगे के प्रोसेस जो है उसको कर दीजिए। महत्वपूर्ण दस्तावेज आप देख सकते हैं। जमीन का कागजात है, खतियानी जमीन है तो खतियान, जमाबंदी अगर है तो जमाबंदी वाला, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पारिवारिक पेड़
पेड़ यानी वंशावली जिसे कहते हैं, और पुरानी लगान जो रसीद है वो आप इसमें संलग्न करके लगा सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना होगा। भविष्य की राह, यानी इस सर्वेक्षण के बाद बिहार में भूमि प्रबंधन की दिशा में कई बदलाव हो सकते हैं, जैसे डिजिटल रिकॉर्ड, सभी भूमि रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएंगे, जिसमें पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, कम विवाद होंगे, विवाद एकदम जीरो हो जाएगा, स्पष्ट रिकॉर्ड से जमीन विवाद कम होंगे, आसान लेन देन हो जाएगी, जमीन की खरीद बिक्री एकदम आसान हो जाएगी, ऑनलाइन हो जाएगी, बेहतर योजना होगी, सरकार से बेहतर जो भी भूमि की योजना होगी उसका योजना का लाभ आप सीधे अपने डीबीटी के माध्यम से खाते में पा सकेंगे। तो ये था भविष्य की राह, मतलब इस ज़मीन का जो सर्वे हो रहा है इसमें भविष्य में क्या है। तो इतनी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। लास्ट में डिस्क्लेमर के रूप में चलिए मैं बता देता हूँ, यह लेख जो हमने अभी तक पढ़ कर सुनाया ये विकिपीडिया के माध्यम से लिया गया था। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिया गया है। हालांकि 50,000 किसानों की ज़मीन को सरकारी घोषित करने की खबर सोशल मीडिया पर जो वायरल हुई है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि भी इसकी हो चुकी है। बिहार सरकार ने इस तरह के किसी बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की है। भूमि सर्वेक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल हैं और इसे पूरा होने में समय लग सकता है। जैसा कि हम आप जान रहे हैं ये समय बहुत अनंत काल तक भी लग सकता है, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। उसके बाद देखिए, भूमि सर्वेक्षण एक जटिल प्रक्रिया है और किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और अपनी ज़मीन से संबंधित किसी भी चिंता के लिए स्थानीय राजस्व अधिकारियों से संपर्क जरूर करें। और जो आपके ब्लॉक में जो शिविर लगा हुआ है उसमें जो कानून गो और अमीन बने उससे जाके आप मन चाहे जो भी समस्या आपके अंदर है, आपके मन में अगर कोई समस्या चल रही है तो उससे जाके उनसे सलाह विचार ले सकते हैं, वो आपको सही राह दिखाएंगे। अंत में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरते, ट्रांसपेरेंसी दिखाए और किसानों के हित में उनकी जो है हित में जो भी एक्शन हो वो ले, इससे किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि बिहार में किसान जो है बहुत बड़ा वोट बैंकिंग है, अगर उस पर थोड़ा भी आँच आया तो सरकार जो है वो हिल सकती है। तो सरकार इसका पूरा ख्याल रख रही है कि किसानों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। थोड़ी भी समस्या अगर होती है तो सरकार उसको अपने संज्ञान में लेके एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन उस पर ले रही है। तो उसके लिए हमको एकदम निश्चिंत रहना है, बस अपने वाजिब पर रहना है और आगे बढ़ते रहना है। इसी प्रकार के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है आइडियल आदर्श सॉल्यूशन, जमीन से संबंधित सारी समस्याएं यहाँ पर सॉल्यूशन के माध्यम से यहाँ पर दिया जाता है। इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत आभार।